आप अलाउ करें तो मैं उसको दोबारा से मैंने अलो किया, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके, आप स्क्रीन शेयर करें जब तक ये डॉक्टर इस्मत साहिबा जी कुछ सर। उनका क्वेश्चन है, आप ओपन कर लें, स्क्रीन शेयर कर लें, मैं उनका माइक ऑन कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है आप। जी ठीक ठाक, शुक्र। सर वो अपनी एक मिनट, मैंने ये माइक क्लोज कर लूँ, काफ़ी सारे ओपन हैं। जी मैडम। ये अनोवा से ही रिलेटेड था मेरा भी। आपने वन वे अनोवा करवाया था ना हमें, तो जी जी। क्या आप टू वे या फिर वो जो मल्टी फैक्टर अनोवा था वो वो भी अगर आपको आप करवा वो दें। भी आपको बता देता हूँ, मैं भी बता देता हूँ आपको। उसमें जस्ट हमने चलिए, थैंक। वन वे में हमने एक फैक्टर, और टू वे में हमने जी दो फैक्टर में कन्वर्ट कर देना। जी जी। ठीक है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ प्रैक्टिस उसकी। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच सर। ओके। सर ये मैं ऊपर से ये सारे कोड लिखे हुए हैं, उससे रन करता जाता हूँ तो लास्ट पे आके सर वो जो कोड है उस पे वो ये कर लेते आप हैं सर। अपने डाटे पे कर रहे हैं कि फाइकस वाली फाइल पे कर रहे हैं? या सर आपको सर वही फाइकस वाली शोर फाइल शोर बढ़ा रहा है आपकी तरफ से ना? अ, है। जी सर। मैं सर दरवाजा बंद अ, करूँ। थोड़ा हो ले हलवाओ। जी सर। अच्छा, ये पहले जी आप सर ये। पैकेजेस लाइब्रेरी करें, वन बाय वन। जी सर। ठीक है, आप सिर्फ रन का बटन दबाते जाएं, वो कर्सर खुद ही नीचे मूव कर जाता है नेक्स्ट स्टेप पे। ओके। ओके ठीक है। सर इसको दो दफा करना पड़ता है, पहले पे ये नहीं नहीं नहीं, होता। ये लाइब्रेरी ये रन हो चुका हुआ है। ठीक है, अच्छा सर। कोई इशू नहीं है। ठीक है, टिबल करें इसको। ठीक है, ये टिबल आ गया, इसमें थोड़ा सा ऊपर जाएं, स्क्रॉल अप करें इसको, स्क्रीन नंबर 2 पे। यस। यहाँ पे आपने जो चीज़ चेक करनी है ना, वो ये चेक करनी है कि आपके पास यहाँ पे जो स्पीशीज है वो करेक्टर है। ये नीचे देखें, CHR, हमने इसको कन्वर्ट करना है फैक्टर में। ये CHR हमारे पास करेक्टर है, क्योंकि अभी हम स्पीशीज का इफेक्ट चेक कर रहे हैं ना, तो ये वन वे अनोवा है। ठीक है। अब इसको लाइन नंबर 11 रन करें। ये जो कोड है, ये देखें, ये फैक्टर के लिए, यानी स्पीशीज को फैक्टर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसको रन करें। अब दोबारा आप टेबल करें, लाइन नंबर 9 को रन करें। ठीक है, अब चेक करें यहाँ पे करेक्टर फैक्टर में कन्वर्ट हो गए। हाँ, अब देखें, ये FCT आ गया। ठीक है, पहले CHR था, अब FCT आ गया, यानी ये फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब आपने देखें, अनोवा के कुछ स्टेप्स होते हैं ना। आप अनोवा जो है वो हम रेप्लिकेटेड डाटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं और मेन डाटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम पहले मेन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये डाटा हमारे पास 50 रेप्लिकेट है। ठीक है, तो वापस आए, स्टार्ट में आए सर। कोड में थोड़ा सा आपको रीड करके बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पहला जो कोड है लाइन नंबर 12 पे, ये मेन डाटा के लिए, यानी आपने मेन कैलकुलेट करना है, फिर उसकी समरी क्रिएट करनी है। ठीक है, और फिर इसके ऊपर आपने जो है ना वो आगे चलें। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो रही है, और फिर अरेंज हो रहा है डाटा। और यहाँ पे एक परसेंटेज ग्रेटर देन परसेंटेज का एक साइन है, इसे कहते हैं पाइप ऑपरेटर। ये साइन नज़र आ रहा है ना आपको, परसेंटेज ग्रेटर देन परसेंटेज, इसका नाम है पाइप ऑपरेटर। ये एक कोड को दूसरे कोड के साथ जोड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस कोड है ना, उसके रिजल्ट को ये वाला कोड यूज करेगा नेक्स्ट आने वाला। इसको रन करें, लाइन नंबर 12 को। देखिए, आपके पास मेन डाटा क्रिएट हो चुका है, इस पर क्लिक करें। अब देखिए, आपकी सारी जो फाइल है ना, उसके पास आपका मेन डाटा आ गया, यानी S1 S2 S3। इसका मेन डाटा भी निकल आया और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गई। दोबारा आए स्क्रिप्ट पे।
यस। अब आपने अनोवा अप्लाई करना है। अनोवा हम अप्लाई कर रहे हैं अभी सिर्फ एक वेरिएबल के लिए ना। जिस तरह हमने स्टार्ट में एक वेरिएबल के लिए प्लॉट क्रिएट किया था, पेटल विड्थ और सेपल विड्थ के लिए, तो अभी जस्ट हमने पेटल विड्थ के लिए अनोवा यहाँ पे लगाया हुआ जस्ट प्रैक्टिस के लिए ना। तो आप मल्टीपल वेरिएबल के लिए भी ये परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब आपने मल्टीपल वेरिएबल के लिए करना है तो आपने अपने डाटे को पहले लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रन करें इसको। आपके पास अनोवा रन हो चुका है, ठीक है। और अगर नोवा पे क्लिक करें तो ये आपके पास रॉ डाटा आ चुका है, लेकिन हमें रॉ डाटा नहीं चाहिए, हमें इसकी समरी चाहिए। आप अगेन आए स्क्रिप्ट पे, समरी को रन करें। समरी इसकी आ गई हमारे पास, जो शो कर रही है कि हमारे डाटे में सिग्निफिकेंट वेरिएशन है बेस्ड ऑन स्पीशीज। अब जब ये कन्फर्म हो जाए कि आपके डाटा सिग्निफिकेंटली वेरी कर रहा है स्पीशीज की बेस के ऊपर, फिर उसके ऊपर हम पोस्ट हैक टेस्ट लगाते हैं। अनोवा हमें बता रहा है कि इसमें डिफरेंस है। पोस्ट हैक टेस्ट हमें बताएगा कि कितना डिफरेंस है। तो इस पर टुके टेस्ट अप्लाई करते हैं, टुके HST। यानी ये अब हमने अनोवा के रिजल्ट के ऊपर अप्लाई करना है टुके, ठीक है। टुके हम डायरेक्ट जो है ना फाइकस की फाइल पे अप्लाई नहीं कर सकते। रन करें इसको। टुके टेस्ट फाइंड करने के लिए अब ये देखें, ये मैं बता रहा है S1 और S2 में कितना डिफरेंस है, 1 और 3 में कितना डिफरेंस है, और 2 और 3 में कितना डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आ रहा है 1 और 3 में आ रहा है, 1.78। यानी स्पीशीज की बेस के ऊपर 1 और 3 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे इसको लेटरिंग करनी है, यानी इसके ऊपर एक मॉडल अप्लाई करना है, जनरल लीनियर हाइपोथेसिस टेस्ट। इसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए लाइन नंबर 16 रन करें। ये भी हम अनोवा के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके रिजल्ट चेक करना चाह रहे हैं अगर आप, तो ये जस्ट टुके, हाँ इस पे क्लिक करें। तो ये आपके पास जो है ना, ये रॉ फॉर्म में आपके पास रिजल्ट आ गया, रॉ डाटा आ गया, ठीक है। स्क्रिप्ट ओपन करें। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके रिजल्ट चेक करें, टुके _GLIT, आप जस्ट टुके और GLIT को सिलेक्ट करें लाइन नंबर 16 पे, और इसको रन कर दें। ठीक है, ये देखें इसके जो है ना रिजल्ट्स आपके पास आ गए जनरल लिनियर हाइपोथेसिस की। एस्टिमेट जो है ना ये इतना डिफरेंस आ रहा है इसमें। अच्छा, अब आ जाए लाइन नंबर 17 पे। अब हमने ग्रुप लेटर बनाना है, यानी लेटरिंग की बेस के इनको डिफरेंस करना है। जो एक जैसे जिनमें डिफरेंस कम है उनको एक जैसे लेटर अलॉट होंगे, जिनमें डिफरेंस ज़्यादा है उनको डिफरेंट लेटर अलॉट होंगे। लाइन नंबर 18 रन करें। सॉरी, लाइन नंबर 17 हो गई है, ठीक है। लाइन नंबर 18, लाइन नंबर 19, ठीक है। अब ये देखें टेबल में लेटर अलॉट हो गए इनको ABC, ठीक है। अगर तो इनमें डिफरेंस दो एक जैसी होती है ना, फॉर एग्जांपल 1 और 2, ये एक जैसे होते तो दोनों को एक ही लेटर अलॉट होता, यानी दोनों को B अलॉट होना था, ठीक है। इसका मतलब है तीनों में डिफरेंस है तो तीनों को डिफरेंट लेटर अलॉट हुए। अब प्लाट की तरफ आ जाए। रन करें इसको। एक मिनट। इसको ना आप स्क्रॉल राइट करें, पूरा कोड मुझे दिखाइएगा। बल्कि यहाँ पे ना प्लस के बाद एंटर प्रेस करें। अगेन प्लस के बाद एंटर प्रेस कर लें। अगेन, अगेन, ओके।
ये जो है ना, फिल इक्वल स्पीशीज, इस कोड में आपने कोई चेंजिंग तो नहीं की? एक बार मुझे रीड करने दीजिए कोड। मैं आपको ना ये कोड अगेन सेंड करता हूँ। यहाँ पे पेट्रोल का पी भी आपने स्मॉल लिखा हुआ है। एक मिनट। ये सर मैंने ना व्हाट्सएप पे सेंड किया है ये स्क्रिप्ट। इसको कॉपी करें। और आर पे ले आए, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दें इसको, लाइन नंबर 25 पे। ठीक है, अब इसको रन करें लाइन नंबर 25 को। ये कह रहा है जी ग्रुप लेटर्स नॉट फाउंड। आपने ग्रुप लेटर किया हुआ है, आपने इसमें एडिटिंग की है थोड़ी सी? एक मिनट मैं आपका माइक ओपन करता हूँ। यहाँ पे लेटर्स हैं, आपके आपके पास लेटर है ना? कोड में सर? हाँ, कोड में आपने चेंजिंग की है? सर नहीं सर, ये अभी भी उधर ही से व्हाट्सएप से भी कॉपी करके इधर ही उसको पेस्ट कर दिया है। एक मिनट में सारा स्क्रिप्ट आपको सेंड करता हूँ। इसमें ना लेटर्स जी है, सर। ठीक है? ये देखें, लाइन नंबर 17 देखें ना, आपके पास है ग्रुप लेटर। जी सर। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है मेन डाटा में आपने ग्रुप लेटर्स। ये सर लेबल के आगे जो ग्रुप लेटर्स लिखा हुआ है। जी हाँ। सर इसको लेटर करता हूँ तो फिर ये नॉट फाउंड। मैं आपको पूरा स्क्रिप्ट सेंड करता हूँ। इसमें ना अपने ठीक है शायद सर। स्पेलिंग की मिस्टेक से पूरा स्क्रिप्ट एक एक करके देखना पड़ेगा। ठीक है सर। मैं आपको दूसरा स्क्रिप्ट सेंड करता हूँ। जी सर, शुक्रिया सर। इसको क्लियर कर दें, जो पहला है ना आपके पास, उस स्क्रिप्ट को डिलीट कर दें।
ये सारा क्लियर कर दें। ये सर पूरा स्क्रीन नीचे से? हाँ, कंट्रोल A करके ना इसको, या नया न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लें, इसको छोड़ दें। न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें। ये कहाँ से होगा सर? ये प्लस साइन, प्लस का बटन नजर आ रहा है आपको फाइल के नीचे स्टार्ट में? आप एंड पे आ गए ना। स्टार्ट में देखें एक प्लस का बटन है। प्लस का बटन ऊपर ऊपर ऊपर, ये ये सर? हरे रंग, हाँ इस पे क्लिक करें। आर स्क्रिप्ट। हाँ स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दें सारा कोड। ये वाला कोड सर इधर से जो ऊपर वाले सारे हैं? नहीं नहीं, जो अभी मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया ना वो पेस्ट करना है। यहाँ से लाइब्रेरी से? हाँ सारा कॉपी कर लें, ये वन वे नोवा से ऊपर से। ठीक है सर। ये आ गया सर। ठीक है, अब इसको रन करें लाइब्रेरी से, बल्कि लाइब्रेरी तो किया हुआ है आपने सारा, लाइब्रेरी से नीचे से रन करें सारा। ये 18 से रन करें, 18 से। जस्ट रन का बटन प्रेस करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट। ओके। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब देखिए आपके पास ग्रुप लेटर भी है और ग्रुप लेटर्स भी हैं। ठीक है, जी सर इधर। वहाँ पे जी सर आपने इसमें। आपसे ना कोई मिस्टेक हुई है, कोई आपने स्पेलिंग बस कम किए हैं कोई, बस बाकी कोई इतना जी जी इशू नहीं सर है। ठीक ऐसा। है, अब ये जो जी है सर। ना लाइन नंबर 52 पे आए। 52। हाँ, इस जी पे सर। ना एंड पे लिखा हुआ है, एंड पे जाएं। ये नंबर ऑफ कॉलम एक लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कर दें, दो कर दें। अब इसको रन करें दोबारा। अब ये आपके पास रन होगी। अब आप फेसिट ट्रैप को डिलीट कर दें, क्योंकि फेसिट ट्रैप यहाँ पे शूट नहीं कर रहा। जी सर। इसको डिलीट कर दें। फेसिट ट्रैप तब यूज़ किया जाता है जब मोस्टली आपके पास डाटा ज़्यादा होता है, ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। जी सर। ठीक है, अब रन करें। ठीक है। जी सर। ओके। थैंक यू वेरी मच सर, ओके सर, उसमें शुक्रिया। बस थोड़ी सी मतलब स्पेलिंग की मिस्टेक थी और कुछ भी नहीं था उसमें। जी जी सर, बस ऐसे ही। थैंक यू सर। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था कि टू वे नोवा के बारे में ना, तो टू वे नोवा के बारे में आपको बताता हूँ मैं। अच्छा, पहले तो हमने देखना है कि टू वे एनोवा के लिए हमारे पास डाटा सेट कैसे हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक फॉर्मेट डाटा सेट बता दूं। इससे पहले भी आई थिंक मैंने आपको शायद बताया हो फॉर्मेट डाटा सेट। और आपने चैट जीपीटी पे टाइप करना, आई वांट टू
डू प्रैक्टिस ऑन टू वे ANOVA. Is there any built-in data set available in or अभी आपको दो डाटा बताएगा, एक प्लांट ग्रोथ है और एक टूथ ग्रोथ है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, प्लांट ग्रोथ का डाटा भी हम चेक कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, आर पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, प्लांट ग्रोथ का डाटा, और ये आ गया, ठीक है। इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास फाइल आ गई। यानी एक एक तरफ हमारे पास जो है ना वो ग्रुप है, ट्रीटमेंट है, और एक तरफ हमारे पास वेट है, और एक तरफ नंबर ऑफ स्पीशीज है। तो ये आई थिंक इस पे वन वे अनोवा अप्लाई होगा, क्योंकि अभी जो है वो एक ही इसके ऊपर फैक्टर है ना। तो हम यहाँ पे टूथ ग्रोथ का डाटा देख लेते हैं, उसमें टू फैक्टर्स हैं। ये वाला डाटा, ठीक है, टूथ ग्रोथ। इसको रन करते हैं, ये देखें, ठीक है। इस पे अब दो हैं, एक सप्लीमेंट है और दूसरा ग्रोथ है, यानी सॉरी डोज। सप्लीमेंट और डोज का क्या इफेक्ट है जो टूथ है उनकी लेंथ के ऊपर। ये LEN, लेन, लेंथ, ठीक है, ये लेंथ के लिए। तो इन दोनों का क्या इफेक्ट हो रहा है लेंथ के ऊपर। इसी तरह जब हमारे पास फाइकस की फाइल आएगी, मैं फाइकस की फाइल आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, या जब आपके पास ओरिजिनल डाटा सेट होगा आपका, तो आपके पास दो फैक्टर्स होंगे जिनका आप इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। ये देखें, फाइकस की फाइल में मेरे पास एक ही फैक्टर है, इसको मैं फैक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जो फैक्टर होता है ना ये कैटागोरिकल डाटा होता है। कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर मेरे पास तीन कैटेगरी है, S1, S2, S3। ये जो है ना न्यूमेरिक डाटा, ये कंटिन्यूस, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस डाटा। इसको हम फैक्टर में कन्वर्ट कर भी लें तो हमारे पास ग्रुपिंग होनी चाहिए ना, जिस तरह ये सारी ग्रुपिंग S1 की, S2 की, S3 की। इस तरह ये ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है वो लोग इग्नोर करते हैं कंटिन्यूस डाटा सेट के ऊपर टू वे अनोवा अप्लाई करने के लिए। अब सैंपल लेंथ का इफेक्ट तो नहीं चेक किया जा सकता ना, क्योंकि ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, लगातार चेंज हो रहा है। लेकिन ये यहाँ पे ये जो है डोज, ये देखें, ये डोज की अमाउंट फिक्स है ना। ये ग्रुप बन गया, फिर ये दूसरा ग्रुप बन गया हमारे पास 1 1 1 1 1, फिर ये 2 2, ठीक है, फिर 0.5, फिर 1, फिर 2। लेकिन यहाँ पे साथ हमारे पास सप्लीमेंट भी चेंज होते जा रहे हैं। पहले सप्लीमेंट है हमारे पास VC, इसके तीन ट्रीटमेंट हैं। 0.5 डोज, यानी इसकी हमने जो है वो डोज बना ली हैं तीन, 0.5, 1 और 2। फिर हम नेक्स्ट शुरू हो गया OG सप्लीमेंट, इसकी भी इसी तरह हमने वही ट्रीटमेंट बना ली हैं। फिर इसी तरह यानी दो हमारे पास जो है ना वो सप्लीमेंट हैं। तो अब सप्लीमेंट का भी इफेक्ट देखना चाह रहे हैं हम, और डोज का भी इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अब टू वे अनोवा अप्लाई होगा। तो अनोवा अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि अपने डाटा सेट को पहले चेक कर लेना है क्या उसमें कोई फैक्टर है। पहले इसको चेक करें, STR कर लें या टिबल कर लें, ठीक है। STR, STR कर लेंगे तो इसके लिए आपको पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब आप टिबल करेंगे तो टिबल के लिए आपको डी प्लेयर पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो STR कर लें, सबसे बेस्ट है STR ग्रोथ ग्रोथ, और इसको रन करें, ठीक है। अब ये देखें आपके पास ये एक फैक्टर है, डोज जो है ये भी न्यूमेरिक है, तो हमने डोज को भी फैक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपने इसको कॉपी करें STR को, आपके पास जब ओरिजिनल डाटा सेट होगा तो वो भी इसी तरह होगा। अगर दोनों न्यूमेरिक हैं तो दोनों को अपने फैक्टर में कन्वर्ट करना पहले। अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो सप्लीमेंट है ये फैक्टर में है, और डोज न्यूमेरिक है। हम तो दोनों का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं ना। अगर आप एक का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक फैक्टर होना चाहिए, अगर दो का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं तो हमारे पास दो फैक्टर होने चाहिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और चैट पे आता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ कि ये मेरे पास डाटा सेट है, आई वांट टू
check the effect of supplement and dose. Please first convert them into factor and then apply two-way ANOVA और इसको रन करें। अभी देखें इसने पहले क्या कि डोज को कन्वर्ट कर दिया। अब देखें, हालांकि मैंने इसको कहा कि दोनों को फैक्टर में कन्वर्ट करो। इसने हमारे डाटे को रीड किया। रीड करने के बाद इसने ये जज किया कि जो सप्लीमेंट है ये तो ऑलरेडी फैक्टर में है। इसने क्या किया, जस्ट डोज को देखें फैक्टर में कन्वर्ट कर दी। मैंने इसको कहा कि दोनों को फैक्टर में कन्वर्ट करो, लेकिन इसने डिसीजन लिया और क्योंकि वो ऑलरेडी फैक्टर में है इसलिए उसको फैक्टर में करने की ज़रूरत नहीं। इसको कॉपी किया, आर पे आ गए, यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं और इसको रन करते हैं। ये देखिए अब दोनों का इफेक्ट शो हो रहा है। पहले एक का इफेक्ट शो हो रहा था, यहाँ पे सप्लीमेंट भी है और डो सॉरी इसकी समरी ये यहाँ पे देखें, ठीक है। अब डोज का इफेक्ट भी चेक हो रहा है और सप्लीमेंट्री का भी, और फिर सप्लीमेंट्री डोज दोनों का कंबाइंड इफेक्ट भी यहाँ पे चेक हो रहा है। तो ये है टू वे नोवा। अगर आप थ्री वे नोवा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास आपने तीनों को फैक्टर में कन्वर्ट करना है। अब अगर आप इसका प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ये लिखें आई वांट, वही लाइन लिखें कि आई वांट टू चेक द इफेक्ट आपने फैक्टर, फिर आपने अनोवा का नहीं कहना, फिर इसको कहना है कि ड्रा प्लॉट स्क्रिप्ट, सॉरी राइट प्लॉट स्क्रिप्ट। अब देखें इसने दोनों को क्या किया, फैक्टर में जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया और इसके लिए प्लॉट मुझे ड्रा करके दे दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये अब आपको प्लॉट की शक्ल में आपके जो इफेक्ट है वो शो करेगा। पहले इसने नोवा की शक्ल में शो किया, अब इसने विजुअलाइज करा के आपको प्लॉट दिया। ये देखिए। यानी सप्लीमेंट के और उनके इफेक्ट्स। ये एक्चुअली ओवर राइटिंग हो गया इसके ऊपर। ये इंट्रक्शन प्लॉट है, ठीक है। और अगर आप मीन इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं मीन डाटे का तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आई नीड प्लॉट ऑफ मीन डाटा यानी पहले उसकी मीन कैलकुलेट होगी और फिर वो आपको प्लॉट की शक्ल में इफेक्ट शो करेगी। ये देखिए, ठीक है। और अगर आप इसका जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लें, आप इसमें कैसे ट्रैप ऐड कर लें, अब आप इस पे जो टाइप का प्लॉट बनाना चाह रहे हैं उसको जस्ट वो बता दें कि मुझे ये प्लॉट का इस टाइप का प्लॉट चाहिए। अब ये देखें, ये आपको दोनों इफेक्ट शो कर रहे हैं एक प्लॉट के ऊपर। ये ओ जी यानी ओ जी का क्या इफेक्ट हो रहा है और ये 0.5 का क्या इफेक्ट है, 1 का क्या इफेक्ट है और 2 का क्या इफेक्ट है। ये दोनों को आपस में आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ओ जी और वी सी को। और आप इसमें जो है ना वो जो डोज हैं उसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, 0.5, 1 और 2 को। ओके।
और कोई क्वेश्चन है किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से? ओके। तो आज जो हमारा ट्रेनिंग सेशन का लास्ट डे था, होप कि आपने 100% ना सही 30% भी आपने अगर सेटिस्फाइड है ना कि हमने 30% सीख लिया है, यानी जीरो से स्टार्ट चले और 30% तक आपने सीख लिया है, तो मैं समझता हूँ कि आपने 100% सीख लिया। क्योंकि अभी जस्ट 10 दिन की ट्रेनिंग या 15 दिन की ट्रेनिंग में आपने ये चीज़ें सीख ली और खुद से एनालिसिस करना स्टार्ट हो गए हैं। अभी आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं। अब जैसे जैसे आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे आपके पास डिफरेंट टास्क आएंगे। आप आर्टिकल लिखेंगे, डिफरेंट पेपर्स में देखेंगे उसमें एनालिसिस कैसे हुआ है। उस एनालिसिस को फॉलो करके जब आप एनालिसिस करना स्टार्ट होंगे तो फिर इंशाल्लाह आपकी जो है वो आर की स्किल या जो एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी। जी सर, तारिक अली साहब का मैसेज आया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने कहा सर हम इसको ना आपकी वीडियोस देख के और सारी क्लासेस को रिपीट करेंगे। तो सर हमें इस तरह की कोई एरर या परेशानी का सामना हो तो सर हम बाद में भी क्या आपसे जी कांटेक्ट बिल्कुल कर सर, सकते अभी ये हैं? देखें, मेरे पास मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं। कुछ प्रीवियस लोगों के ना, ये मेरे पास जो है वो 21 बैच के से थे, ठीक है। इनके जी मैसेजेस आ सर। रहे हैं। फिर और डिफरेंट मैसेजेस लोगों के आते रहते हैं ना, ये 26 बैच, ये 25 बैच के हैं। इसी तरह ये वो सारा दिन यानी वो मैसेजेस आते रहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी क्लास है, उस वक्त आपके मैसेज आ गए या कॉल आ गई, उस वक्त पिक करना थोड़ा मुश्किल होगा। दिन के वक्त जी आप सर। सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक किसी वक्त भी मैसेज या स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने डिस्कशन करनी हो तो आप कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। और सर अब कोई एडवांस लेवल का भी कोर्स आर का करा रहे हैं सर? इसका मेरा जिनोमिक्स का स्टार्ट है। ठीक है सर, उसका नेक्स्ट सेशन जब शुरू करें सर फिर हम इंशाल्लाह उसमें हिस्सा लेंगे। जी ज़रूर सर। ओके सर। थैंक यू सर। चलिए आज थोड़ा सा पार्टिसिपेंट से रिव्यूज ले लेते हैं अबाउट ट्रेनिंग्स के, और उनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट से सारा हो चुका हुआ है, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट हैं उनसे इंट्रोडक्शन बाकी है। तो तारिक अली साहब का माइक आ रहा है, इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जो है वो करवा दीजिएगा, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो जहन में रहती हैं और इंट्रोडक्शन फिर रहता है। जी सर, सर बेसिकली मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट डी खान से है। अच्छा, डी आई और जी खान से हैं। ठीक है। डी आई खान सर, डी जी खान नहीं, अच्छा, डी डी आई जी खान। खान नहीं, डी आई खान, डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान, जी सर। ठीक है। और सर मैंने बीएस बायोटेक्नोलॉजी की है यहाँ डी आई खान गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और उसके बाद सर मैंने एमएस किया है मलिक्यूलर जेनेटिक्स में सर कामसेट यूनिवर्सिटी में। ज़बरदस्त, ये काम सेट से इस्लामाबाद से? जुलाई 2022 में कंप्लीट हुआ है सर। इस्लामाबाद से? जी सर, इस्लामाबाद कैंपस। इस्लामाबाद से, अच्छा। ज़बरदस्त। जी जी जो सर। मेन कैंपस है उनका है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोलॉजी का उनका एक ही डिपार्टमेंट है आई थिंक, उसी में है कि अलग अलग है? जी सर, भाई इस्लाम। ठीक है। एक्चुअली इस बैच में हमारे पास 3 4 लोग हैं कॉमसेट से। सही है सर। हम्म। तो क्या सर आपका एक्सपीरियंस, स्टार्ट में आपकी क्या सूरत हाल थी और अब? सर ये आर मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी। पहले जो हमने थोड़ा बहुत सीखा है तो जो टी टेस्ट लगाना और ग्राफ वगैरह बनाना, तो सर हम एक्सेल वगैरह पे बनाते थे, ठीक है। या किसी सीनियर की हेल्प लेके एस एस पी एस जो दूसरा सर एक सॉफ्टवेयर है उस पे हम बना लेते थे। यार बिल्कुल न्यू था। अच्छा। लेकिन ये सर 15 से 20 दिन की ये जो ट्रेनिंग थी, तो इससे बहुत फायदा हुआ है इसको एक तो समझने में। और एक जो हम इसको सब बहुत कोई मुश्किल और एक अजीब सी चीज समझ रहे थे,
ये महसूस हुआ है कि बिल्कुल हमारी सोच से अलग था। ये नहीं, उतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझ रहे थे सर, इसको। जी सर, इस ट्रेनिंग के बाद अभी लगा है कि ये आसान चीज है। बिल्कुल सर, बहुत आसान है इंशाल्लाह। जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे और पेपर पे एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा इस पे काम करने। जी सर। ओके सर। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह सर, जी सर। ओके सर। नेक्स्ट, बाइमल साहब। ये पता नहीं हमारी उर्दू समझ पाते हैं कि नहीं। गुड इवनिंग मिस्टर बाइमल, आर यू अवेलेबल? मेरा ख्याल है ये मीटिंग में भी थे। चलें, नेक्स्ट अगर इनकी बारी आती है तो फिर डॉक्टर इस्मत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बेहतरीन रहा एक्सपीरियंस। आर बिल्कुल न्यू था, जीरो से था। वही वाली बात है कि हम एक्सेल या उसी में किया हुआ है हम लोगों ने। तो बहरहाल आपका बिल्कुल सादा तरीका है समझाने का, और बड़ा अच्छा। ये नहीं कि मैं कहती हूँ जिसको बिल्कुल भी नहीं पता वो रिकमेंड किया जाता है आपको बिल्कुल आप सर। ये नहीं कि उसके साथ बंदा स्टार्ट करे तो वो फिर बड़ा इजीली बंदा बिल्कुल, स्पेशली वो एटलीस्ट लोग जो अभी पीआईडी में एनरोल हुए हैं ना, वो अगर टाइमली सीख लें तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ें हैं। बेनिफिशियल चीज़ है। एग्जैक्टली क्योंकि उन्होंने मेन आगे फिर डाटा एनालिसिस करना होता बिल्कुल। है, वो ज़्यादा बेहतर है अगर वो करे तो। बिल्कुल, मैं हाँ बल्कि हर बैच को ये बिल्कुल। कहता हूँ कि मेरा एक साल पूरा डाटा एनालिसिस के लिए ज़ाया हुआ है। हाँ बिल्कुल। ये तो ऐसे ही है पीएचडी में। मेरा काम तो बायोटेक्नोलॉजी पे था। हमने तो किए थे, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए थे मैंने, मेरी पीएचडी जो थी। तो उसमें इतना एक्सटेंसिव डाटा था ही नहीं, हमने बिल्कुल। बेसिक एक्सेल पे यूज कर लिया था। लेकिन अब अगर आप एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो उसमें डाटा तो काफी प्रोड्यूस हो जाता है, तो फिर उसे हैंडल करना या अच्छे तरीके से। अब तो आजकल बस पेपर्स देखें तो इतने अच्छे अच्छे लोगों ने बनाए होते हैं, फिगर्स, बिल्कुल। ग्राफ्स। हाँ, वो अभी तो आप वो ग्राफ देखें ना, वो ग्राफ को फिर देखें, उसको कॉपी करें, उसका स्क्रिप्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर उस स्क्रिप्ट को रीड करें तो वो आपके लिए बहुत जल्दी आप उसको पिक कर जाएंगे। एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि रीड कैसे करना है स्क्रिप्ट को। बिल्कुल। वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने मतलब कन्वे किया है ना चीजें वो वाली। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह ताला आगे प्रैक्टिस से फिर देखेंगे। और अभी ज़ाहिर है आपकी प्रैक्टिस मदद। से ही सारी चीज़ें होंगी अब। जी। बहुत शुक्रिया मैडम। तो चलें सर, थैंक यू। मैडम इरम हैं अगर अवेलेबल हैं तो। मैडम इरम अवेलेबल हैं आप? आई थिंक नहीं है। मोहम्मद नुमान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम खान साहब, क्या हाल है, ठीक है? सर माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, और मैं रिसेंटली पढ़ा रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी में, कराची में एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी। हमदर्द में, बिल्कुल। मैंने अपना पीएचडी क्या चाइना हमदर्द से प्राइवेट ताल्लुम। यूनिवर्सिटी है? जी जी जी। वो तो बड़ी मशहूर है उसका नाम, हमदर्द। जी जी बिल्कुल। और उसका एक इस्लामाबाद में भी कैंपस है। ठीक है, फील्ड आपका कौन सा है? सर मेरे यहाँ पे तो मैं ईस्टर्न मेडिसिन में हूँ, लेकिन मेरा सब्जेक्ट फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी ये था। मैंने क्योंकि पीएचडी चाइना से किया है इन 2015 अच्छा। इन कैंसर बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में, ठीक ठीक। एंड देन पोस्ट डॉक भी चाइना से ही किया है जबरदस्त। फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री और वही कैंसर बायोलॉजी में। देन आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ कोविड मैं वापस पाकिस्तान आ गया था, फिर फैमिली के कुछ इश्यूज थे तो उसमें बिजी था, तो रिसर्च थोड़ी सी रह गई थी। अब ठीक। रिसेंटली 2023 से रिसर्च दोबारा स्टार्ट की है। मेरे पास कुछ पीएचडी के स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, लेकिन क्योंकि जब हमने पीएचडी किया था, जिस तरह दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो बता रहे हैं
कि SPSS और एक्सेल, यही सारे सॉफ्टवेयर यूज करते बिल्कुल। हुए, ग्राफ पैड प्रिज्म समटाइम उसको यूज करते हुए चाइना में भी यही किया है। लेकिन आर बहुत जरूरी था, क्योंकि इन द एंड जब मेरा पोस्ट डॉक चल रहा था तो मैंने कुछ डाटा एनालिसिस करवाए थे फ्रॉम द कंपनी। अरे कुछ मेरे पास कैंसर सेल लाइंस थी, कुछ कैंसर टिश्यूज थे, तो उनका मैंने RNA एनालिसिस करवाया था। उसके अंदर mRNA सीक्वेंस एंड दूसरे जो है MIRNA, लॉन्ग कोडिंग RNA। अब वो डाटा मेरे पास रखा हुआ था, क्योंकि मैं पाकिस्तान आ गया था, और उस डाटा अभी तक मेरे पास रखा हुआ है, और मुझे पता अच्छा, है उसका एनालिसिस भी कैसे सॉफ्टवेयर से करना है। होता है। आर बिल्कुल। तो आप हेलो। उसको इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप चैट जीपीटी पे लिखें ना एनालिसिस। आप एक पेपर लें, जी जी। अब कोई वो, एक। क्योंकि मैंने आपका दूसरा कोर्स है यूट्यूब से देख रहा हूँ मैं कुछ वीडियोस उसकी, आई थिंक बैच 20 है, आप उसमें करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो आप इंशाल्लाह अब आप जो कोर्स उसको स्टार्ट करवाएंगे, तो आई विल बी इनरोल्ड इन योर कोर्स इंशाल्लाह। और कुछ चीजें मैं उसमें से सीख रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है सारी चीजें तो नहीं हो सकती हैं, अपना बिल्कुल। टीचिंग लोड भी होता है, फिर मैं जायज़ है। रिसर्च भी करवा रहा हूँ तो उसका भी है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें भी इन्वॉल्वमेंट होती है, और प्लस फिर घर की मसरूफियात, बच्चे हैं बिल्कुल तो बिल्कुल। घर पे तो बहरहाल, तो उसको मुझे करना है, वो कोर्स करके इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जो मेरे पास डाटा है उसको एनालिसिस हाँ, कर, उसके कुछ लिए ना मैं आपको सजेशंस एक हैं सर, सुजेशन मैं वो आपको मैं। देता हूँ। मैं आपको सुजेशन एक देता हूँ। जी आपने जी एक तो वो आपको बल्कि खुद ही सीनियर हैं, आपको आइडिया होगा कि एक एक तो आपने रिलेटेड पेपर एक देख लेना ना, जिस पे आप समझते हैं कि ये एनालिसिस सबसे एडवांस हुए हैं। जी जी। दूसरा, आपने जो चैट जीपीटी ठीक। है ना, ये थ्री पॉइंट जी। फोर फोर 3.4 चैट जीपीटी थ्री जी, पॉइंट फाइव 5 नहीं, 5 थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा 2022 तक है। जी जी। जो लेटेस्ट चीज़ें हैं ना 2023 और 24 की, वो 4 में जी है। जी। तो अच्छा जब आप, अच्छा। हाँ, जब चैट जीपीटी 4 में और उसकी भी, सब्सक्रिप्शन करवानी पड़ेगी? हाँ, उसकी वो होती है, 6,000 सब्सक्रिप्शन है उसकी ना। तो वो आप तब अच्छा, पर करवाएं, मंथ? वो उस वक्त आप करवाएं जब आप अपने वो एनालिसिस के लिए आप रेडी हों। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो 1 महीने में वो आप बेशुमार एनालिसिस पे कर सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है एक एक ठीक है। मंथ की होती है सब्सक्रिप्शन ना। वो उस वक्त आप कराएं जब ठीक। आप समझें कि मैं फ्री हूँ, मैं ये एनालिसिस परफॉर्म कर लूँ, ताकि आपका वो पैकेज ज़ाया ना हो। अच्छा, वो डाटा मेरे पास रॉ फॉर्म में मौजूद है, वो कैंसर सेल लाइंस थी, गैस्ट्रिक कैंसर सेल लाइंस, उस पे हमने कुछ एनालिसिस करवाए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड 2020 में 21 में मैं वापस आ गया था, और घर पे फिर मसरूफियात रही, 2-3 साल उस डाटा को कुछ नहीं किया। अब मेरा बिल्कुल दिल है कि मैं एटलीस्ट उसको पब्लिश तो कर दिया जाए, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। इतना सारा डाटा था और काफी एक्सपेंसिव डाटा एनालिसिस करवाई थी, जी जी। तो वो तमाम वो आपके चीजें। पास कौन सी फाइल में है? फास्ट है? सर मेरे फास्ट पास उसमें एक्सेल है, फाइल में? एक्सेल की फाइल में भी है, और उन्होंने अपने कुछ, क्योंकि मैंने अभी काफी अरसे से उसको देखा नहीं है, और मैं थोड़ा सा इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड से बिल्कुल उबर रहा हूँ, मतलब इससे मुझे इतना नहीं आता। तो बहरहाल, क्योंकि हमारी लैब्स में इस तरह का काम होता था, तो मेरे पास कुछ पैसे बचे थे, अच्छे खासे, मेरी एक ग्रांट मुझे मिली थी चाइना में, अच्छा, तो वो बहुत पैसे अच्छा। बचे थे। मैंने कहा अब ये कोविड आ गया है, कहीं ये ना हो ये खत्म ही जाए, पैसे कहाँ कोलैप्स ना कर जाए। तो मुझे किसी ने आइडिया दिया था लैब में कि आपके पास ये है, सेल्स हैं, आपने ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, तो इसको जरा आप कंट्रोल ग्रुप से कंपेयर करके देख लेंगे क्या क्या चीजें वो है। ये मेरी फील्ड नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैंने डाटा करवा लिया था, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ इंसिडेंट्स हो गए थे, तो मुझे वापस आना पड़ा, वरना अदरवाइज वहां पे मुझे हेल्प मिल जाती, और वो कॉन्टैक्ट खत्म हो गए थे, हाँ, तो बिल्कुल वो हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो तो चैट आपने इस सेशन 4 में जो है ना, 4 में ये एक और ऑप्शन है, आप उसको पूरा पेपर दे दें। जिस तरह अच्छा। का पेपर करना चाह रहे हैं ना, आप जी जी। उसको पूरा पेपर दे दें और उसको कहें कि इसको रीड करो। और इसमें जो स्टैटिस्टिक एनालिसिस है ना, ये सारे जी। स्टैटिस्टिक एनालिसिस मैं इस डाटे पे करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये वो आपको फोर में पूरे चैट पेपर का जीपीटी वो फोर? आपको पूरे पेपर का स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। दैट्स ग्रेट। लेकिन उसमें ये तो थोड़ी अच्छा सी, हो जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ी सी होगी कि मे बी वो कहीं एरर आ जाए कहीं, वो छोटा मोटा उस पर साथ साथ आपको क्लियर करना पड़ेगा। सर मैं आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहूँ इस हवाले से इन जी जी, फ्यूचर? जरूर। फिर दूसरा, वो चैट श्योर, जीपीटी थैंक को यू। ये ऑप्शन है कि आपके पास कोई जी पिक्चर है। जी। जी फॉर एग्जाम्पल, आपने ना कोई इसका डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन का ना एक प्लॉट बना लिया, MA प्लॉट बना जी। लिया, जी ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रही कि ठीक। मैं इसको इंटरप्रेट कैसे करूँ।
जी। आपने उसी पिक्चर को उठाना है और चैट जीपीटी पे डाल डाल देना। अच्छा, वो वो आपको उसका आपको क्लियर कट डिटेल दे दे देगा देगा। हर एक चीज़ के, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और इसमें इसकी जो है ना वो कंक्लूजन क्या है, ये ग्राफ क्या बता रहा है। फिर उसको आप जो है ना वो, क्योंकि प्लेजरिज्म का भी इशू होता है इसमें, तो आप उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके तो इजीली लिख सकते हैं। जी जी यानी वो चीज़ें जो हमने जी। 20-25 पेपर पढ़ के लिखना है, वो जस्ट आप आधे घंटे में 1-2 पैराग्राफ पढ़ के तो वो लिख सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर, इसमें मुझे इस सिलसिले में मुझे आपकी हेल्प की जरूरत हुई तो मैं आपसे बिल्कुल कांटेक्ट करूंगा। एक दो सजेशंस थी वो मैं आपको देना जी चाह सर। रहा था इस हवाले से। सर, आप अगर इट इज रिक्वेस्ट कि रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि आपके पास जो क्लासेस, अब क्योंकि आपके पास बहुत सारे बैचेस हैं, जी सर। आप हर क्लास का एक अगर स्टार्ट में आप दे दें कि हमारी 25 क्लासेस होंगी और हर क्लास में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास का सिर्फ टाइटल ये चीज होगी, ठीक है। सेकंड में ये होगी, थर्ड में ये होगी, और आखिर में एक कॉलम के अंदर जिस तरह हमें कोर्स आउटलाइन हम स्टूडेंट्स को देते हैं यूजुअली, बिल्कुल जो अपने एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, जो मैं क्लासेस लेता हूँ, तो हमें उसमें एक कोर्स आउटलाइन देते हैं कि सीरियल नंबर, क्लास टॉपिक आउटलाइन, और आखिर में असाइनमेंट की छोटी सी डिटेल ना, कि आपको इसके बाद इस क्लास के बाद ये असाइनमेंट फुलफिल होना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे पता है आपके पास टाइम तो नहीं होता होगा, इतने सारे बैचेस हैं, लेकिन स्टूडेंट पे जब थोड़ा सा बर्डन होता है कि इस वीक में उसने ये असाइनमेंट करके कंप्लीट करके देना है, आप वो फिर आप वो, बिल्कुल जबानी बताते हैं, लेकिन एक वो रिटर्न में होगा तो ज्यादा आसानी से हमें पता चल जाएगा स्टूडेंट्स को, जो कैंडिडेट्स हैं, सॉरी स्टूडेंट्स मैं कह रहा हूँ, जो कैंडिडेट्स हैं उनको पता होगा कि ये इस क्लास के बाद उनको एटलीस्ट ये चीज आनी चाहिए। हाँ तो ये आपके लिए भी कोर्स के लिए आसानी हो जाएगी कि फ्यूचर में आप जो बिल्कुल, कंडक्ट ये कर रहे भी हैं बिल्कुल, कोर्सेज। ये आप कह रहे हैं ना, जैसे मैंने भी ये चीज़ें फील की हुई हैं। ये देखिए, अगर मेरा ना जिनोमिक्स का कोर्स मैंने अनाउंस किया है, ये शायद आपको स्क्रीन शो हो रही जी। है मेरी। इस पे देखिए मैंने आउटलाइन क्रिएट करने की थोड़ी सी कोशिश की है कि अच्छा ये अच्छा। देखिए डे 1 जो है ना ये टॉपिक है, ठीक है। डे 2 में ये है जी इस जी। तरह, हाँ ये डे 3 में है, इसमें फिर एक्सरसाइज क्या होगी, टॉपिक क्या है हमारा। फिर अच्छा अच्छा। ये स्क्रीन शो हो रही है ना आपको। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, हाँ बिल्कुल यही यही मैं चाह रहा था। हाँ। तो ये इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ उससे तो एक्चुअली। बहुत सारी चीज़ें हैं मैं थोड़ा ना। सा ना कैंडिडेट, इससे होता यह है कि कैंडिडेट्स पे थोड़ा सा बर्डन होता है कि अच्छा उसको ये असाइनमेंट करना है कंप्लीट, एक बिल्कुल आप बिल्कुल। जबानी तो बता देते हैं इसकी प्रैक्टिस करें, लेकिन वो जी फिर सर। हो नहीं पाती कि ठीक है करते हैं, बाद में बिल्कुल बैठेंगे, बाद में बिल्कुल बैठेंगे। ऐसे ही। तो तो इंशाल्लाह मैं इसको जो है वो दूसरे को भी अपडेट करता हूँ, जो जी बेसिक कोर्स है। जी। बहरहाल बहुत अच्छी लर्निंग थी आपके साथ, और जो आर बिल्कुल भी मतलब जिससे नाबलद थे, कि आर पता ही नहीं था कि होता क्या है, देखें। कि आपने एटलीस्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया और काफी चीजें आ गई हैं। अब उसकी ऑफ कोर्स प्रैक्टिस मेक द मीन्स मैन परफेक्ट। वो बिल्कुल जब बिल्कुल। प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद फिर तमाम चीजें सही होंगी। तो इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस करके, और वो जो डाटा है मैं कोशिश करूंगा कि वो डाटा एनालिसिस मैं स्टार्ट करूं उसको रन लर्न करके। और आपकी दूसरी वीडियोस भी मैं देख रहा हूँ, सॉरी वो बैच 20 की, हालांकि उसमें मैं एनरोल नहीं हूँ, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम वो कोर्स स्टार्ट करेंगे तो मैं उसमें एनरोल हो जाऊंगा ठीक है इंशाल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू सर। सो मच। अल्लाह हाफिज़। बस। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का, और स्पेशली वो तमाम पार्टिसिपेंट जो लाइव क्लास अटेंड करते रहे, क्योंकि लाइव क्लास अटेंड करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल फील्ड में हैं, जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है उनके लिए 10 मिनट 15 मिनट भी निकालना बहुत मुश्किल टास्क है। तो आप लोगों की हिम्मत है, आपने कोशिश की और टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।